हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हमारे अतीत सेकंड इतिहास सामाजिक विज्ञान एसएसटी के अध्याय 6 जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। तो इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। पाठगत प्रश्न 1। आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? उत्तर है, हिंदू धर्म में मीराबाई तथा नरसी की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति, जैन धर्म में अंजना कुमारी तथा मैना सुंदरी की कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें ये परमेश्वर में भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ उदाहरण ये हैं, जैसे नंबर 1 राजस्थान में बाबा रामदेव जी, नंबर 2 दुर्गा देवी के रूप में, नंबर 3 हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रागिनियाँ तथा नंबर 4 बुंदेलखंड में आला उदल की कहानियाँ। प्रश्न 1। कवि ने भगवान के साथ में अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है? उत्तर है, कवि ने भगवान से अपने संबंधों को ऐसे बताया है जैसे एक आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। कवि कहता है कि घृणित शरीर धारण करने के पश्चात भी भगवान की कृपा इतनी है कि उसे मोक्ष प्रदान किया है और सांसारिक जन्म मृत्यु के कष्ट तथा मोह माया से मुक्त किया है। प्रश्न 1। शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। उत्तर है, शंकर ने अद्वैतवाद के विचार को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा यानी कि निर्गुण ब्रह्म दोनों एक ही हैं। उसने हिंदू मत और बौद्ध मत के मूल अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि हिंदू मत का मानना है कि आत्मा का अस्तित्व है, जबकि बौद्ध मत के अनुसार आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बीच भी अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। उसने यह भी बताया कि सभी आत्माओं में एकत्व है और व्यक्ति की आत्मा में ब्रह्म के साथ अपनी पहचानने को जानने की क्षमता है। प्रश्न 1। बसवन्ना ईश्वर को कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है? उत्तर है, बसवन्ना शिव मंदिर से अपने शरीर की तुलना कर रहा है और अपने मंदिर रूपी शरीर को ईश्वर को अर्पित कर रहा है। प्रश्न 1। संत तुकाराम की रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा करें। उत्तर है, संत तुकाराम की रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचार निम्नलिखित हैं। नंबर 1। ईश्वर सभी के हृदय में निवास करता है, चाहे वह ऊंचा हो या नीचा, दलित हो या राजा। नंबर 2। ईश्वर दीन दुखियों, पीड़ितों, परित्यक्त तथा दास के साथ में अपने पुत्र व पुत्री के जैसा व्यवहार करता है। नंबर 3। जो दीन दुखियों, पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है और ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। नंबर 4। यदि कोई व्यक्ति दीन दुखियों के साथ में बुरा व्यवहार करता है तो उसे अपने व्यवहार पर शर्म आनी चाहिए। प्रश्न 1। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? तो उत्तर है, मीरा ने राणा का राजमहल इसलिए छोड़ा क्योंकि वह राजमहल की चार दीवारी से अपने आप को असहज महसूस कर रही थी और मीरा ने अपने आप को भगवान कृष्ण को समर्पित कर दिया था। प्रश्न 1। इन दोनों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों से समानता या भिन्नता रखते हैं? उत्तर है, जिस प्रकार से बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी ने ईश्वर का निवास मनुष्य के हृदय में बताया है, उसी प्रकार कबीर ने भी मनुष्य के दिल के भीतर ईश्वर का निवास बताया है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। कल्पना करें। प्रश्न 1। आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। इस बातचीत का वर्णन करें।
उत्तर है बातचीत के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जाति व्यवस्था समाज को ऊंच नीच के स्तरों में वर्गीकृत कर देती है। नंबर 2, समाज को ऊंच नीच समुदायों में बांटना उपयोगी नहीं। नंबर 3, जाति व्यवस्था के अनेक दुष्प्रभाव हो रहे हैं। नंबर 4, कुछ नियम कुछ प्रभावी लोगों ने अपने हितों को बनाए रखने के लिए बनाए हैं, इन्हें समाज में सद्भाव बढ़ाने के लिए समाप्त किया जाना चाहिए। फिर से याद करें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। तो बाईं तरफ कुछ शब्द दिए हुए हैं और दाईं तरफ भी कुछ शब्द दिए हैं, तो इनमें आपस में जो उचित मेल करते हैं उन्हें हमें आपस में जोड़ना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें है सबसे पहले बुद्ध। बुद्ध में क्या है? सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव, शंकरदेव में क्या आएगा? नामधर। निजामुद्दीन औलिया, ये सूफी संत। नयनार, शिव की पूजा। और अलवार, ये विष्णु की पूजा। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देखिए कैसे लेकर घ तक कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें रिक्त स्थान है, तो इनमें हमें उचित शब्द भर करके इन वाक्यों को पूरा करना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे, तो रिक्त स्थान में क्या आया है? अद्वैत। ख है रामानुज अलवार के द्वारा प्रभावित हुए थे, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? अलवार। ग है बसवन्ना अलम्मा प्रभु और अकम महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। तो देखिए इसमें 3 रिक्त स्थान है, बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और अकम महादेवी। फिर ग है पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? पंढरपुर। प्रश्न 3, नागपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन कीजिए। उत्तर है नागपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहारों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। नंबर 1, उन्होंने साधारण तर्क वितर्क के आधार पर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों एवं सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। नंबर 2, उन्होंने संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने का समर्थन किया। नंबर 3, उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ में एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। नंबर 4, उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। नंबर 5, उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चल करके उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। प्रश्न 4, कबीर के द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? उत्तर है कबीर के द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार निम्न थे। नंबर 1, उन्होंने प्रमुख धार्मिक परंपराओं और आडंबरपूर्ण धर्म का खंडन किया। नंबर 2, उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का खंडन किया। नंबर 3, वे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। नंबर 4, उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नंबर 5, उन्होंने इन विचारों को आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकने वाली बोलचाल की हिंदी भाषा में काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। आइए समझें। प्रश्न 5, सूफियों के प्रमुख आचार विचार क्या थे? उत्तर है सूफियों के प्रमुख आचार विचार निम्न थे। नंबर 1, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। वे नैतिकता पर बल देते थे। नंबर 2, वे ईश्वर के प्रति ठीक
उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार से एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ में जुड़े रहना चाहता है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। नंबर 3, उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र नाम का जाप, चिंतन, समा यानी कि गाना, रक्स यानी कि नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार से आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। नंबर 4, सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर के चले जाते थे। नंबर 5, सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के आम लोग अपनी बीमारियों और परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। प्रश्न 6, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? उत्तर है, हमारे विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि नंबर 1, विश्वास और प्रथाएं रूढ़ियों से ग्रस्त हो चुकी थी। नंबर 2, इनसे जातिगत विभाजन जटिल होता जा रहा था। नंबर 3, अवतारवाद तथा विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों से साधारण जनता भ्रम का शिकार हो चुकी थी। नंबर 4, वे जनता को इन रूढ़ियों से ऊपर उठ करके नैतिक धर्म पर बल दे रहे थे ताकि जनता में सौहार्द बढ़े। प्रश्न 7, बाबा गुरु नानक की क्या शिक्षाएं थीं? उत्तर है, बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं निम्न थी। जैसे नंबर 1, गुरु नानक ने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई मायने नहीं रखती। नंबर 3, उनके लिए मुक्ति सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थे। नंबर 4, अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नंबर 1, नाम से उनका तात्पर्य था सही उपासना। नंबर 2, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। और नंबर 3, स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। नंबर 5 है कि आज उनके उपदेशों को नाम जपन, कीर्त करना और बंड छकरना के रूप में याद किया जाता है। इनका आशय है उचित विश्राम और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों का मिल बांट करके प्रयोग करना अर्थात दूसरों की मदद करना। नंबर 6, उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और रीति रिवाजों तथा जाति पाति का विरोध किया। आइए विचार करें। प्रश्न 8, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था? चर्चा करें। उत्तर है, जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। महाराष्ट्र के संत कवियों ने जन्म में आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दीन दुखियों, पीड़ितों के दुखों को बांटना है। इस प्रकार उन्होंने मानवतावादी विचारों को रखते हुए जातिगत भेदभाव का विरोध किया। प्रश्न 9, आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा की याद को क्यों सुरक्षित रखा? उत्तर है, हमारे विचार से मीराबाई की याद को जनसाधारण ने इसलिए सुरक्षित रखा क्योंकि नंबर 1, मीराबाई ने अपने गीतों
के द्वारा उच्च जातियों की रूढ़ियों रीतियों को खुली चुनौती दी। नंबर 2, उन्होंने राजपूत राज परिवार से संबंधित होते हुए भी अस्पृश्य जाति से संबंधित रविदास को अपना गुरु बनाया। नंबर 3, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित करते हुए भक्ति के प्रेम मार्ग को जनता के समक्ष रखा। आइए करके देखें। प्रश्न 10, पता लगाएं कि क्या आपके आसपास भक्ति परंपरा के संतों से जुड़ी कोई दरगाह, गुरुद्वारा या मंदिर है। इनमें से किसी एक को देखने जाइए और बताइए कि वहाँ आपने क्या देखा और सुना। तो उत्तर है हाँ, मेरे पास में एक गुरुद्वारा है जिसमें मैंने देखा है कि सभी लोग, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठ कर के भोजन कर रहे थे। प्रश्न 11, इस अध्याय में अनेक संत कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए गए हैं। उनकी कृतियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और उनकी उन कविताओं को नोट करें जो यहाँ नहीं दी गई हैं। पता लगाएं कि क्या ये गाई जाती हैं, यदि हाँ तो कैसे गाई जाती हैं और कवियों ने इनमें किन विषयों पर लिखा था। उत्तर है, एक कवि हैं कबीर। कबीर की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर, कबीर परचाई आदि ग्रंथ। इनकी रचनाओं को गाया जाता है। कबीर की रचनाओं में वेदांतिक तत्वों, आत्मज्ञान और आध्यात्मिकता का महत्व है। उन्होंने जीवन के उद्देश्य, धर्म और भगवान के प्रति भक्ति की महत्वपूर्णता के बारे में बताया। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नाम से जाना जाता है। प्रश्न 12, इस अध्याय में अनेक संत कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है, परंतु कुछ की रचनाओं को इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है। उस भाषा के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करें जिसमें ऐसे कवियों ने अपनी कृतियों की रचना की। क्या उनकी रचनाएं गाई जाती थीं? उनकी रचनाओं का विषय क्या था? उत्तर है, ऐसे एक कवि हैं सूरदास। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के प्रसिद्ध और महान कवि थे। सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। उनकी एक रचना निम्न है: अब हो नाचो बहुत गोपाल, अब हो नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध कऊं पहरी चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत, निंदा सबद रसाल, भरम भर्यो मन भयो पखावज, चलत कुसंगति चाल, तृष्णा नाद करत घट अंतर, नाना विधि दैताल, माया कौकटि फेंटा बांध्यो, लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछि दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सवई अविद्या, दूर करो नंदलाल। अब इसका भावार्थ है कि संसार के प्रवृत्त मार्ग में भटकते भटकते जीव अंत में प्रभु से कहता है, तुम्हारी आज्ञा से बहुत नाच मैंने नाच लिया, आज इस प्रवृत्ति से मुझे छुटकारा दे दो, मेरा सारा अज्ञान दूर कर दो। वह नृत्य कैसा? काम क्रोध के वस्त्र पहने, विषय की माला पहनी, अज्ञान के घुंघरू बजे, परनिंदा का मधुर गान गाया, भ्रम भरे मन ने मृदंग का काम किया, तृष्णा ने स्वर भरा और ताल त्रदुप दिए, माया का फेंटा कस लिया था, माथे पर लोभ का तिलक लगा लिया था, तुम्हें रिझाने के लिए न जाने कितने स्वांग रचे और कहाँ कहाँ नाचना पड़ा, किस किस योनि में चक्कर लगाना पड़ा, न तो स्थान का स्मरण है न समय का, किसी तरह अब तो रीझ जाओ नंद नंदन। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।